बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साल 2022 के माह नवंबर की सुबह की आवाज के साथ मैं हूं यासिर खान और मैं हूं आमना आदिल। आप देख रहे हैं सुबह की आवाज़, जहां आप सुनते हैं दुनिया की, पाकिस्तान की, हाल की, फिलहाल की और अवाम की आवाज़ हमारे साथ। वंस अगेन आज सुबह सुबह आपके साथ हाजिर हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सब फ्रेश हैं और टॉपिक्स भी बहुत सारे हमारे पास हैं और पूरी तैयारी के साथ आज आए हैं। और आज बगैर टाइम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। हाँ, आज मैं तैयारी के साथ आया क्योंकि मैंने बड़ा रेस्ट किया रात को। आपको पता है कल मैं ऐसे फ्री हुआ था जल्दी और मैंने रात को बहुत रेस्ट किया, सोया और क्या नाम है आज बिल्कुल फ्रेश होकर आया हूँ और मज़ेदार टॉपिक भी हमारे पास मौजूद हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टॉपिक्स के इंडेक्स की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि आज सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का बिल आखिर FIR दर्ज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकाम के मुताबिक उनकी FIR रिसेंट यस्टरडे उनकी जो FIR दर्ज कर दी जा चुकी है, जो कि थाना वजीराबाद जहाँ पे फायरिंग का वाक़या पेश आया वहाँ पे FIR दर्ज हो चुकी है। जी बिल्कुल। 3 नवंबर को इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च के दौरान जो है वजीराबाद में उन पर कातिलाना हमला हुआ था। उसके बाद अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर अमल दरामद करते हुए वजीराबाद के पुलिस स्टेशन में, मुकामी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर दी गई है। ये आज की ताज़ा तरीन खबर जिसके बारे में हम कॉन्वर्सेशन करेंगे, बातें करेंगे। बहुत मसले आ रहे थे एग्जैक्टली FIR की वजह से बहुत सारे डिलेज आ रहे थे, इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे डिलेज आ रहे थे और FIR में मुबैना तौर पर जिनके नाम है वो भी आपको बताएंगे और किस तरह की जो है अपग्रेडेशन आ रही है, किस तरह की न्यूज़ आ रही है, इस हवाले से ये सारी न्यूज़ भी आपको देंगे। उसी के साथ साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपसे शेयर करेंगे और वो ये है जी कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया गया है। गिनीज के रिकॉर्ड आते रहते हैं तो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें होती रहती हैं। तो सबसे ज्यादा 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड्स में सबसे ज्यादा तालियां बजाने वाले एक अमेरिकन 20 इयर्स ओल्ड शख्स ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। 1100 से ज्यादा तालियां उसने 1 मिनट में बजाई। इससे पहले भी रिकॉर्ड हो चुका था लेकिन उसने उसका रिकॉर्ड काफी ज्यादा रेशो से क्लियर किया है, उसको क्रॉस किया है और उसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ चुका है, उसको उसका सर्टिफिकेट मिल चुका है। कैसे बजे तालियां और क्या टेक्निक उसने इस्तेमाल की है उसके बारे में आज बात करेंगे। और ये भी आपको बताएंगे कि इससे पहले किसने जो है ये रिकॉर्ड कायम किया था, उसका नाम क्या था और उसने 1 मिनट में यानी कि 60 सेकंड में कितनी तालियां बजाई थी और अब जो नया रिकॉर्ड कायम किया गया है उसके अंदर किस तरह से इस टेक्निक के अंदर मजीद महारत और मजीद इसको इम्प्रूव करके जो है आगे बढ़ाया गया है। उसके बाद यासिर आई थिंक हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम कोरिया के हवाले से। कोरिया के अंदर सिचुएशन चल रही है एक्चुअली एग्जैक्टली और जनूबी कोरिया इज हैविंग अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी टुवर्ड्स एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स और बहुत सारी चीजें जो है वो लोग बगैर डरे जो है वो लोग बहुत ज्यादा चीजें और बहुत सारी स्टेटमेंट्स जो है सामने आ रही हैं। तो देयर इज अ क्लैश एंड देयर इज अ वेरी टफ सिचुएशन इन और अक्रॉस द बॉर्डर्स एंड अराउंड द ग्लोब। तो उसके बारे में हम लोग जो है थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअली इसका रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट अहम किरदार है क्योंकि शुमाली कोरिया, जनूबी कोरिया और अमेरिका के साथ इस वक्त जो झड़पें हैं, जो तजर्बात हैं मिसाइल के वो शुरू हो चुके हैं, वो चाहे बरी हो, बहरी हो या फिजाई हो, तमाम अटैक्स की जो एक्चुअली एक्सपीरियंस करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो अल्लाह ना करे कोई इस किस्म की जंग या कोई मसला हो सके, लेकिन फिलहाल खतरात मंडलाते नजर आ रहे हैं चूंकि रशिया और यूक्रेन का ऑलरेडी एक मसला चल रहा है। तो उसके साथ साथ अगर ये भी इशू अगर हाईलाइट हो रहा है तो आई थिंक सो वेरी अलार्मिंग दैट। बिल्कुल ठीक है जी। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो एक्चुअल में बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है वो है स्टॉक एक्सचेंज की सिचुएशन। और स्टॉक एक्सचेंज में पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा दिन रहा है कल का दिन। तो एक्चुअल में आपको बताएंगे कि स्टॉक एक्सचेंज में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तानी बिजनेसमैन या फिर जितने भी लोग जो थे वो इतना ज्यादा जो है उनके लिए एक अच्छा दिन साबित हुआ कल का दिन। तो ये भी बताएंगे कि आखिर किस तरह से एक बीम आया, एक पॉजिटिव इंप्रूवमेंट आई है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और डिटेल्स जो है वो क्योंकि हमने थंबनेल तो लगा दिए तो डिटेल्स जो है वो हम लोग आफ्टर द ब्रेक आपसे शेयर करने वाले हैं। आपने जाना कहीं नहीं है, ठीक है। वेरी फर्स्ट टाइम ऐसा हो कि आज इतने सारे टॉपिक्स मौजूद हैं जी, मुझे नहीं लगता कि हम कंप्लीट कर पाएंगे। वी आर इन अ रश यासिर के जल्दी 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 इंडेक्स। आज तो हमने एक दूसरे का हाल भी नहीं पूछा, ये भी नहीं पूछा कि कल का दिन कैसे था एंड वी आर क्विकली इनटू द टॉपिक्स इनटू द इंडेक्स। लेकिन कोई बात नहीं, मजेदार सी बातें होनी चाहिए और ज्यादा सारी बातें भी होनी चाहिए, तो ये अच्छी चीज है। इंप्रूवमेंट आ रही है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। तो आज बात करेंगे इसके अलावा बॉलीवुड के बारे में। बॉलीवुड के अंदर जो सलमान खान की मूवी रिलीज हुई थी भारत के नाम से, उसके अंदर जो एक एक्टर थी
उनका ये क्लेम करना है कि ड्यूरिंग द शूटिंग स्टंट करते हुए जब वो गिरी थी तो उनके सर में चोट लगी थी, और चोट उसकी लगने वजह की से वजह उनकी से मेमोरी लॉस हो गई थी। जी, दिशा पटानी की हम लोग असल में बात कर रहे हैं। दिशा पटानी की तरफ से कहा गया है कि भारत की शूटिंग के दौरान उनके सर पर एक हैवी और भारी चीज लग गई थी, जिसकी वजह से उनकी मेमोरी जो थी वो चली गई थी और 6 माह तक जो है उनकी मेमोरी लॉस रहा। उनको कुछ भी याद नहीं कि उन 6 महीने के अंदर क्या हुआ, 6 महीने का टेन्योर कैसे गुजरा, कैसे चोट लगी, सबके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। ये सारी चीजें भी बताएंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या था और 6 महीने जो उनका मेमोरी लॉस रहा उनमें उन्होंने क्या किया और क्या नहीं हुआ। तो ये सारी बातें भी जी हम लोग करेंगे और उसी के साथ साथ हम लोग आ जाते हैं जान है तो जहान है और फ्रूट जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो हम लोग आज जो एक्चुअल में बात करने वाले हैं वो है अमरूद यानी कि गावा। तो क्या फवायद है और हमें क्यों खाना चाहिए, किन किन चीजों के लिए ये बेनिफिशियल है, ये सारी बातें करेंगे। बना के इसको इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से हम लोग इसको बेहतर तरीके से बहुत सारी चीजों और बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए और आज तो हमारे पास हेल्थ के 2 टॉपिक है। दूसरा हमारा एक्चुअली कैंसर के बारे में बताएंगे, कैंसर और एक्चुअल में आज हम आपको एक इंटरेस्टिंग न्यूज बताएंगे और वो इंटरेस्टिंग न्यूज अक्रॉस द बॉर्डर है और वहाँ स्पेन से एक 30 साल से भी कम उम्र में एक ऐसी खातून के बारे में आपको बताएंगे जो कि अपनी इतनी कम एज के अंदर 12 दफा कैंसर से लड़ चुकी हैं। मतलब उनको 12 दफा अलग अलग किस्म के कैंसर हो चुके हैं, बचपन से लेकर अब तक कैंसर से लड़ती आ रही है। सर्वाइविंग और किस तरह से उनके मेडिकल डॉक्टर्स क्या कहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक ऐसा केस है जो आज तक हिस्ट्री में कभी भी नहीं दिखा। तो आज हम इस इंटरेस्टिंग न्यूज के बारे में आपको बताएंगे कि एक्चुअल में 12 तरह के अलग अलग सरतान से गुजरने वाली ये खातून अब अपनी जिंदगी क्या आम इंसान की तरह गुजार रही है या नहीं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और इसके अलावा बात करेंगे हम 20 ऐसी फिल्मों के बारे में जो कि आपकी जिंदगी बदल देगी और जो आपको जीने की एक नई उमंग आप में पैदा करेगी। तो इंस्पिरेशन मोटिवेशन की बहुत बात करते हैं जी, लेकिन एक्चुअल में आज हम आपको कुछ ऐसी मूवीज, अच्छा मूवीज वाकई में यासिर बहुत ज्यादा इंस्पायर करती हैं आपको। मैंने जब एक मूवी देखी थी, प्रमोशन हो जाएगी लेकिन मैं फिर भी नाम लूंगी, एक मूवी है सलमान खान की, बहुत अच्छी मूवी है सुल्तान। तो ओके, देखिए आपने? मैंने देखी, ऑफ कोर्स। बहुत मजे की मूवी है और एंड पे जब वो लास्ट अपना वो अखाड़े में खेल रहा होता है, कबड्डी खेल रहा होता है या रेसलिंग खेल रहा होता है, तो उसमें वो कह रहा होता है कि 3 बातें करता है। बाकी बातें मुझे भूल गई है, तब मैं इंस्पायर हुई थी अपने ही। क्या मैं जल्दी से बोले, हम आगे चल रहे हैं। हाँ, मैं बोल रही हूँ। तो वो कहते हैं कि आपकी सबसे बड़ी जंग आपके अपने आप से होती है, किसी से नहीं होती। आपको खुद अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाना होता है। तो आपकी सबसे बड़ी जंग, आपका सबसे बड़ा मद्दे मुकाबिल आप खुद होते हैं। अगर आप खुद से हार गए, आप सबसे हार गए। तो ये चीज जो है ना, मुझे बड़ी वाकई में मोटिवेट किया था इस चीज ने। वाकई में अपने आप को इंप्रूव करना इज द बिगेस्ट वॉर यू कैन हैव। एक्चुअली फिल्म्स और मीडिया होता है जो हमारे दिमाग को इंप्रूव करता है और ये काम ही इनका यही काम है कि आपको। तो आज हम आपको एक्चुअल में बताएंगे, मतलब बहुत ज्यादा अब तो कंटेंट इतना ज्यादा आ गया मूवीज में, फिल्म्स में, लेकिन हम आज आपको बताएंगे ऐसा कंटेंट जो एक्चुअली आपके लिए इंस्पायरिंग मोटिवेशनल होगा। तो आज आपको हम ऐसी 20 और इसके अलावा लास्ट टॉपिक हम बात करेंगे, देखनी ही है तो अच्छी मूवीज देख लो ना जो आपको फायदा भी दे। तो इसलिए हम आपको आज 20 मूवीज बताने वाले हैं, कोई एक तो मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं। ऑफ कोर्स। तो अगला टॉपिक जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है वर्ल्ड कप के बारे में। वर्ल्ड कप का सीन इस वक्त ऑन है और उस वक्त पाकिस्तान फाइनली सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। मतलब मिरेकल्स हैपन, मतलब दुनिया में मौजज़े एग्जिस्ट करते हैं। हम लोग वी वर लूजिंग होप और एक्चुअल में लोगों ने गिव अप कर दिया था, मैच देखने बंद कर दिए थे एंड फाइनली वी आर इन द सेमीफाइनल्स। और इस वक्त अब फिर से पता चलेगा कि अगर फॉर एग्जांपल सेमीफाइनल्स भी हम लोग जो है क्वालिफाई कर लेते हैं तो वी विल बी और इंडिया भी क्वालिफाई कर लेता है तो फाइनल्स में जो दंगल होने वाला है ना, यार आई एम स्टिल लाइक थिंकिंग कि यार कितना ज्यादा थ्रिल होगा। और हम खुद जानते हैं कि वर्ल्ड कप में जो है क्या कहते हैं, इंडियन प्लेयर्स की बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रांग रही है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो आज एक्चुअल में हम ओवरऑल इंडियन प्लेयर्स के बारे में कुछ बात करेंगे। इनफैक्ट पाकिस्तान के चैनल्स पर हमारे जो लेजेंड्स हैं क्रिकेट में, वसीम अकरम, उनकी तरफ से इंडियन प्लेयर्स को जो है बहुत ज्यादा प्रेज किया गया, बहुत तारीफ की गई है उनकी। तो आज एक्चुअली नीदरलैंड के वाले सिचुएशन है और आपको पता है बहुत सी मीम्स बन रही है पाकिस्तान के हवाले से आजकल, उसके बारे में बात करेंगे। एक मीम शेयर करना चाहूंगी, तो वो आर्मी होती है, मतलब आई थिंक आमना हमें उसमें डिटेल में शेयर करना चाहिए। डिटेल में शेयर करेंगे। तो अब बड़ी मजेदार सी बातें आज हम करने वाले हैं। तो लेट्स जस्ट हैव अ लिटिल छोटी सी ब्रेक। तो हम थोड़ी देर में वापस आते हैं जल्दी से।
जल्दी से मेरे ख्याल में हम लोग जो नहीं, I think so, है हम आप अभी लोगों ने हमें चाय जो का है कप भी टॉपिक्स को बना- डिस्कस करना चाहिए। पहला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है और नई डेवलपमेंट Yeah. है, आई वांट टू डिस्कस दैट। सो हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का FIR दर्ज हो चुकी है। यासिर, और आप हमेशा finally- भूल जाते हैं दैट वी आर फेसिंग द ऑडियंस, एंड हमारी ऑडियंस को जो है वो स्टैमिना जो है जनरेट करना होता है और Okay, स्टैमिना आपके बनाना कहने में होता है break हो रही है, इतनी सारी, वरना और आज actually- तो एक्चुअली में हम लोग इतनी सारी बातें लेकर क्योंकि आए हैं। करंट अफेयर को डिस्कस करने के लिए मेरी बहुत क्यूरियोसिटी होती है, तो इसलिए मैं चुप नहीं रह वो सकता। यासिर, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, लेकिन हम लोगों ने ऑडियंस को साथ लेकर चलना होता है। तो जी, अभी के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप तक वापस आएंगे बस थोड़ी ही देर में, लेकिन उससे पहले पहले अपना स्टैमिना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर ले, क्योंकि आज हमारे पास बेशुमार बातें हैं और उसके लिए आपकी एनर्जी का डेवलप हो जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहे सुबह की आवाज हमारे साथ।